अस्सलामुअलैकुम। मार्केट के अंदर तीन किस्म की ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। एक स्कैल्पिंग, दूसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और लास्ट पे स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो है ये सबसे ज्यादा सेफ ट्रेडिंग है, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और लॉस का रिस्क जो है वो कम होता है। अच्छा, अब इसमें स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, मतलब अभी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें, अब ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, अब ये मार्केट में एक स्विंग था, आपने यहाँ से ट्रेड पकड़नी थी, यहाँ तक अपना प्रॉफिट लेना था। इसी तरह सेकंड स्विंग जो लगा है मार्केट में, ये एक स्विंग लगा है, ठीक है, आप यहाँ से ट्रेड पकड़ते, यहाँ तक मार्केट में इसको होल्ड करते, यहां से एक फिर मजीद नीचे तक ये स्विंग लगा है, आप इसको पकड़ते, यहां तक प्रॉफिट लेते। इसी तरह ये एक स्विंग है, ठीक है, ये एक स्विंग है, ठीक है। ये मतलब मार्केट में स्विंग्स लगते हैं, आप इन स्विंग्स की बेस के ऊपर अगर ट्रेड करते हैं तो आप मार्केट में बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि अली भाई इन स्विंग्स को कैसे कैच किया जाता है, कैसे हमें ये चीज पता चलेगी कि भाई हमने इस लेवल से मार्केट में एंटर होना है और इस लेवल से मार्केट में एग्जिट होना है। यही चीज मैं आपको यहाँ पे इंशाल्लाह बताने लगा हूं और ऐसे मेथड से बताऊंगा कि पूरी YouTube के ऊपर आपको कोई बंदा इस तरह गाइड नहीं करेगा। सबसे पहले देखें आपने क्या करना है, ठीक है, आपने मार्केट को थोड़ा सा जूम आउट करना है, ठीक है। आपने मार्क कर लेना है कि रिसेंटली मार्केट में आपके पास हाई कौन सा लगा है और रिसेंटली मार्केट में लो कौन सा लगा है। जैसे अभी देखिए रिसेंटली मार्केट के अंदर जो हाई लगा है वो ये वाला है और रिसेंटली जो मार्केट में लो लगा है वो ये वाला है, ठीक है। आपने अब क्या करना है कि अब यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए वर्टिकल लाइंस है। अब यहाँ पे इसको लगाता हूं तो ये मार्केट यहाँ पे है और इसी तरह यहाँ पे ये हाई लगा है। अब देखें, अब यहाँ से मार्केट चली थी यहाँ तक, अब इसमें काफी स्विंग्स आए थे, ये ऑलरेडी गुजर चुके हैं, अब इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, इनको मैंने नहीं लेना। मैंने क्या करना है, जो लास्ट मार्केट में हाई लगा मैंने इससे नेक्स्ट मार्केट को एनालिसिस करना है और इसमें से स्विंग फाइंड करके उसके ऊपर मैंने ट्रेड करनी है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसको कैसे हमने लेना है, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो एक मार्केट के अंदर ये हाई पॉइंट मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इस हाई को मैंने कैसे कंफर्म करना है कि भाई अब यहां से ये हाई है, यहां से मार्केट ने नीचे आना है, ठीक है। इसके लिए ये होता है कि जो लास्ट मार्केट में सबसे प्रीवियस मेरे पास हाई लगा है ना, मतलब जो लो लगा है सॉरी मार्केट के अंदर, वो अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है, अब यहां पे देखो तो ये मेरे पास रिसेंटली लो लगा है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर देगी ना, यहाँ पे ये देखें तो मेरे पास कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट जो है वो अब एक डाउन ट्रेंड में आने लगी है। अब ये चीज मेरे पास कंफर्म हो जाती है कि अब मैंने यहाँ पे मार्केट के अंदर स्विंग को कैच करना है। मार्केट जो है वो यहाँ से अब एक स्विंग बनाने वाली है, मतलब अभी यहाँ पे सबसे पहले तो मार्केट के अंदर ये वाला इस तरह मार्केट ने लो लगा दिया, इस लो को मार्केट ने जब ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये बड़ा सिंपल चीज है, इसको आपने सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करनी है। अब मुझे कंफर्म हो गया कि अब मार्केट जो है वो यहां से ऊपर जा सकती है। अब इस स्विंग को जो है वो मैं फर्स्ट टाइम के अंदर मार्केट में कैच नहीं कर सकता, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है कि इस स्विंग को आप मार्केट में कैच नहीं कर सकते, ठीक है। ये फर्स्ट वाला स्विंग जो है ये हम कैच नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो स्विंग्स आएंगे उनको हम जरूर कैच करेंगे। उसमें इस तरह नेक्स्ट आपने करना होता है कि इसमें फिर जो मार्केट ने रिसेंटली देखे, अभी ये जो रेंज करके मार्केट आई है, ठीक है, अब ये रेंज की है मार्केट ने, उसके बाद ये लो लगाया। अब क्या करना है कि आपने इस रेंज को मार्क करना है। तो इसमें से हमने क्या करना होता है कि जो इनकी सबकी मदर कैंडल है ना, मतलब एक यहां पे अगर आप देखें तो ये एक मदर कैंडल मुझे नजर आ रही है, ठीक है। ये बेसिकली ये प्रीवियस कैंडल और नेक्स्ट कैंडल जो है वो सारी की सारी इसी कैंडल के अंदर आ रही हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है कि आपने इस मदर कैंडल को यहां पे मार्क कर लेना है। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट जो है वो इस जोन में आती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बेसिकली इसमें हमने साथ देखना होता है। अभी देखिए तो मार्केट बिल्कुल इस जोन के पास आई है और यहां से मार्केट नीचे गिरी है। अब हमने ये जोन मार्क कर लेना है और देखना है कि जैसे ही मार्केट इस जोन के पास आएगी हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करनी है। स्विंग ट्रेडिंग हमेशा जो होती है वो एक लो बजट के साथ होती है, उसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, टेक प्रॉफिट भी बड़ा होता है, स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है और इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो आपने जब यहां से पकड़नी थी तो आपका स्टॉप लॉस इससे ऊपर, ठीक है, और टेक प्रॉफिट जो था ये जो रिसेंटली स्विंग लगा है आपने यहां तक आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होता है, मजीद इससे नीचे जितना मार्केट फिर गिरती जाती है आपको प्रॉफिट मिलता जाता है। अब यहां पे फर्स्ट स्विंग था, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं, जब यहां तक मार्केट ने ये काम कर लिया उसके बाद आपने यहां पे ये पाथ को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए आप क्लियर कट आपको ये स्विंग्स बनना फिर नजर आ जाते हैं। यहां से यहां तक मार्केट गई, ये एक मूव मेरे पास आ गया। सेकंड मूव जो मार्केट ने लगाया वो यहां तक लगाया, ठीक है, मैंने जब यहां तक प्रॉफिट सेव कर लिया, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है मार्केट ने एक हाई दिया, पॉइंट जो है वो मेरे पास यहां तक लगाया। यहां पे लगाने के बाद मार्केट ने फिर एक यहां पे लो लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद अभी मार्केट ने यहां तक एक हाई लगाया, अभी मार्केट जो है वो नेक्स्ट यहां तक लो लगा सकती है, ठीक है। अब इसमें सिंपल मेथड है, आपने ट्रेड जो है वो एक टॉप लेवल से शॉर्ट की ट्रेड पकड़ता जाना है क्योंकि ट्रेंड शॉर्ट का चल रहा है। अब उसके लिए क्या है, जस्ट बड़ा सिंपल है, ये मैंने फर्स्ट ट्रेड पकड़ी थी यहां से,
अपनी इस मदर कैंडल की बेस के ऊपर, ठीक है। सेकंड ट्रेड जो थी वो इसमें जो सबसे हाई पॉइंट आ रहा है ना इस स्विंग का, जब मैंने इसमें ट्रेड पकड़ ली, यहां तक प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट मूव मैंने कैच करना था। ये जो मार्केट में सबसे टॉप की कैंडल बन रही है ना, बेसिकली पूरी मार्केट सप्लाई और डिमांड की कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही है, तो टॉप वाले लेवल पे सप्लाई पड़ी है, जो सबसे टॉप पे जिसका स्विंग लगा ना उस कैंडल को मैंने मार्क कर लेना है, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड देखें, अब उसमें ये वाली, अब ये स्विंग का टॉप है, यहाँ पे ये देखें, इसको मैं मार्क करता हूं, तो अगर आप देखें कि जो करंटली सीन चल रहा है एग्जैक्टली मार्केट उस लेवल पे गई है और अब यहां से मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट 100% देखें यहां पे इसके लेवल के ऊपर नहीं जाती, उससे थोड़ा सा नीचे भी गिर जाती है। जैसे अभी आप प्रीवियस देखेंगे ना, अब अगर मैं इस कैंडल को मार्क करता हूं यहां पे, तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस की वजह ये है कि ये सप्लाई यहां पे पड़ी है ना, इससे नीचे सप्लाई जो ना ये ज्यादा बड़ी सप्लाई पड़ी है। अब यहां पे देखें, अगर मैं जूम आपको करके दिखाऊं थोड़ा सा, अब यहां पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये अगर आप कैंडल देखें, ये कितनी बड़ी कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल। अब यहां से जिस मतलब मार्केट मेकर्स ने इसको शॉर्ट किया था ना, ठीक, अब वो यहां पे बैठा है, ठीक है, तो वो ज्यादा बड़ा मतलब मार्केट के अंदर इस टाइम सेलर है, तो इसलिए हम इस तरह मतलब फिर इस लेवल पे जाने का वेट नहीं करेंगे। फिर हम ये जो लिक्विडिटी का एरिया पड़ा ना, मार्केट जैसे ही इस लिक्विडिटी के एरिया पे आती है तो हम यहां से इसको शॉर्ट करेंगे, तो आप देखें मतलब फिर मार्केट यहां से नीचे जाती है। तो इन स्विंग्स को 100% तो मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी बड़ा है, तो 100% मार्केट लेवल पे नहीं जाती, लेकिन इसका लेवल मार्क करने का मेथड यही होता है कि जो सबसे टॉप पे कैंडल आ रही है उसको आपने मार्क करना है, उस जोन पे अगर चली जाए तो वो आपके पास बड़ी अच्छी ट्रेड मिल जाती है, ठीक है। और फिर जो ये रिसेंटली लो मार्केट लगाती है, आपने इससे नीचे तक यहां पे इसको सेव करना होता है, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में भी आ रहा है कि अली भाई ये तो आपने बता दिया कि भाई यहां से मार्केट नीचे गिरेगी तो आपने शॉर्ट पकड़ते जाना है, यहां से गिरेगी यहां तक, तो भाई कैसे हमें पता चलेगा कि मार्केट अब यहां से ट्रेंड चेंज करने वाली है, हम यहां से ट्रेड पकड़े तो भाई मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाए, हमें ये चीज कैसे पता चलेगी? यार इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि ये स्विंग्स के आप ट्रेड पकड़ते जा रहे हैं सर, यहां से यहां से यहां से। अब इसमें होगा क्या कि जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करेगी, अगर मार्केट यहां से नीचे नहीं आती, मार्केट यहां से ऊपर निकल जाती है, मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करती है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद यहां से ऊपर जाके 2 कैंडल की क्लोजिंग दे दे आपको इस तरह करके, तो फिर आपने जो शॉर्ट की ट्रेड पकड़ रहे थे वो आपने छोड़ देनी है। फिर आपने वेट करना है कि भाई यही लेवल जो मेरे पास यहां पे लगा है, मार्केट ऊपर जाए, यहां से घूम के दोबारा नीचे इसी लेवल पे आए, तो मैं यहां से मार्केट के अंदर बाय करूंगा, ठीक है। फिर यहां से आप बाय करेंगे, मार्केट ऊपर वाले इस स्विंग को ब्रेक करेगी, यहां तक आपका टेक प्रॉफिट होगा। उसके बाद दोबारा मार्केट जो है वो नीचे इस लेवल पे जब आएगी तो आप यहां से दोबारा उसकी बाइंग करेंगे और मार्केट फिर ऊपर, इस तरह मतलब एक टॉप लेवल पे बाइंग के स्विंग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब पूरी मार्केट यहाँ पे क्या होता है कि नीचे यहाँ पे डिमांड पड़ी है, मार्केट इस डिमांड से ऊपर जा रही होती है। पूरी मार्केट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ के देख लें, आप इसको एनालिसिस करें बैक से, जो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं सर, आपको पता चलेगा पूरी मार्केट इसी तरह सप्लाई और डिमांड की कॉन्सेप्ट पे मूव कर रही है और इसी तरह मार्केट के अंदर स्विंग्स बनते जा रहे हैं। तो मार्केट यहां पे देखिए इन स्विंग्स की बेस पे नीचे ऊपर गिरती है, ठीक है, तो आप मार्केट से बड़ा अच्छा, अगर थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज है, ठीक है, आप इसको समझ गए तो आप बड़ा अच्छा मार्केट से प्रॉफिट ले लेंगे। इसी तरह देखिए अभी जो मैंने बैक पे ये चीजें यहाँ पे मार्क की हैं, अब ये यहाँ पे क्या था, एक बुलिश ट्रेंड चला था, तो इसमें क्या होना था, इसमें एक मार्केट यहाँ से बॉटम लेवल पे आई, ये स्विंग टूटा यहाँ से, ठीक है, बस टूटने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट आया, अब यहाँ से मैंने बाय की ट्रेड पकड़ना स्टार्ट कर देनी थी, ठीक है, बाय की ट्रेड पकड़ी, ये स्विंग टूटा, ये नीचे वाली डिमांड मार की, दोबारा वापस आई, यहाँ पे ट्रेड, दोबारा नीचे आई, यहाँ पे ट्रेड। अब जैसे ही ये स्विंग वापस टूट गया तो सर मैंने फिर शॉर्ट की ट्रेड पकड़ना शुरू कर दी। मतलब आप देखेंगे मार्केट इसी तरह मूव कर रही है, ठीक है, ये सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट है। फिर देखें तो रिसेंटली हाई ये लगाया, इसको मार्क कर लें, यहां से मार्केट नीचे गिरी है, अपने स्विंग को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, बॉटम लेवल से रिटेस्ट करने गई है, यहां से सेल की ट्रेड, शॉर्ट की ट्रेड कर दो, नीचे गिर गई, इसको ब्रेक कर दिया, टेक प्रॉफिट ले लो, ठीक है, दोबारा रीटेस्ट करने गई है, दोबारा यहां से सेल कर दो, ठीक है, दोबारा नीचे गिर गई, जैसे ही इसको ब्रेक किया इस लेवल को, फिर बाय की ट्रेड। मतलब क्या कि यार पूरी मार्केट आप पीछे जाते जाओगे यार, सारी मार्केट के अंदर ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पे पेड कोर्स चलता है उसमें भी हम पूरी मार्केट को इसी तरह एनालिसिस करना सिखाते हैं, डीपली जाके कि एक एक चीज कि ये स्विंग्स बनते कैसे हैं, ठीक है, किन लेवल से आपने एंटर होना है और किन लेवल से एक्सिट होना है, ठीक है, यही चीजें हैं। अगर आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया तो आप पूरी मार्केट आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपको एक सामने मार्केट चल रही है और आपको पता होगा कि मार्केट ने नेक्स्ट मूव क्या देना है, क्योंकि आपको मतलब मार्केट में ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि मार्केट में ये स्विंग्स बनते कैसे हैं, सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या इसके ऊपर मार्केट कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। इसके साथ बेसिकली हमने सेकंड कंफर्मेशन करनी होती है वॉल्यूम के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपने वॉल्यूम का इंडिकेटर ऐड करना होता है, ठीक है।
जिसको हम वाइकॉफ मेथड या VSA भी कहते हैं, साथ ये चीज़ें हम स्टडी करवाते हैं कि इसकी कंफर्मेशन होती है कि भाई अगर यहाँ से मार्केट ने नीचे गिरना है कि नहीं गिरना, क्या यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लेके वापस चले जाना है, ये इसके साथ हमें VSA बताता है। वॉल्यूम जो है वो एक पूरा टॉपिक है, ये हमें साथ कंफर्मेशन करता है कि भाई आपको यहाँ से मार्केट में एंटर होना है कि नहीं होना। ठीक है, मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि भाई इस तरह स्विंग ट्रेड करते हैं, आप इसकी बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप मजीद चीज़ें जो है वो डीपली जाके या इनको ऑनलाइन जूम के ऊपर हम सिखाते हैं, अगर आप हमारे से सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं हम अफोर्ड नहीं करते, भाई कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे भी सारी चीज़ें सिखाता हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट मैं आपके वॉल्यूम के ऊपर भी आपके लिए वीडियो जो है प्रॉपर ऐड करूँ, हर चीज़ आपको फ्री में भी सिखाई जाएगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपको यहाँ पर भी हर चीज़ फ्री में मिलती है।